हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिकल वर्ल्ड चैनल। और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था TABC रिससिटेशन। ठीक है, TABC रिससिटेशन का मतलब होता है टेम्परेचर, एयरवेज, ब्रीदिंग एज वेल एज सर्कुलेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर का हमने बता दिया है, एयरवेज का हमने बता दिया था कि एयरवेज को हम किस तरीके से क्लियर करेंगे बाय यूजिंग कैथेटर्स, और टेम्परेचर को हमने बाय द एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू और बाय मदर के थ्रू वहाँ पर हम मेंटेन करते हैं। पर हमने देखा था कि जो हमारी ब्रीदिंग है, ठीक है ना, सबसे मेन बात है हमारी ब्रीदिंग को। ठीक है, तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो पहला हम दो चीज़ हमें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, और दूसरा हमें पढ़ना है ETI। ठीक है, ETI क्या होता है? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। तो इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या होता है। तो अब इसमें देख लेते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिकेशन कब करेंगे। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के लिए हम इंडिकेशन कब करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाता है, इंडिकेशन कैसे करेंगे। तो जब भी इन्फांट के अंदर, जो इन्फांट है आपका, वो या तो गैस्पिंग कर रहा है, गैस्पिंग मतलब लंबी लंबी सांसें ले रहा है, या फिर उसकी जो हार्ट रेट है वो 100 मिनट से लेस आ रही है। ठीक है, उस केस में आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लियर है आपको, यहाँ पर समझ में आ गया कि इसका इंडिकेशन हम जब करते हैं जब जो हमारा न्यूबॉर्न है इन्फांट, उसमें या तो गैस्पिंग है, सांस लेने में लंबी लंबी सांसें ले रहा है, या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर उसकी जो हार्ट रेट है वो 100 से पर मिनट से नीचे है। प्रोसीजर की बात करते हैं कि किस तरीके से इस का प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फांट को सुपिनेटेड पोजीशन में उसको हम लेटाना है। तो सुपिनेटेड पोजीशन आपको पता ही है कि इस तरीके से आपका सुपिनेटेड पोजीशन रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सुपिनेटेड पोजीशन रहती है। ठीक है, दिस इज द सुपिनेटेड पोजीशन। और इस सुपिनेटेड पोजीशन में उसको प्लेस करने के बाद उसमें इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि उसकी जो नेक है, ठीक है, उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड होनी चाहिए। ठीक है, स्लाइटली एक्सटेंडेड हो और सुपिनेटेड पोजीशन में हो। दूसरा हम बात करेंगे कि जो उसका माउथ और नोज है, मतलब मुंह और उसकी नाक, माउथ एंड नोज दोनों के दोनों न्यूबॉर्न के अप्रोप्रिएट साइज़ के मास्क से कवर अप होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपके माउथ एंड नोज़ हैं इन्फेंट के, वो अप्रोप्रिएट साइज़ से कवर होने चाहिए। एक पहला प्रोसीजर ये है कि सुपिनेटेड में करना है और नेक को थोड़ा सा एक्सटेंड रखना है। दूसरा कंडीशन ये रखना है आपकी जो माउथ और नोज है उसको अप्रोप्रिएट साइज़ ऑफ मास्क से आपको उसको कवर अप करना है। तीसरी कंडीशन आपकी जो हो जाती है वो है कि जो हमारा वेंटिलेशन है बैगिंग के थ्रू, बैगिंग मतलब ये बैग जो है, बैग मास्क वेंटिलेशन कर रहे हैं ना हम, तो बैग और मास्क वेंटिलेशन के थ्रू जो बैगिंग हम वेंटिलेशन कर रहे हैं वो जब भी स्टार्ट किया जाएगा तो उसकी रेट जो होगी 40 to 60 पर मिनट होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी यहाँ पे कि जो उसकी आपकी जो रेट होगी बैगिंग और मास्क में, जो ऑक्सीजन फ्लो है वो किस तरीके से ऑक्सीजन फ्लो होना चाहिए, 40 to 60 पर मिनट। ठीक है, और वो भी ज़्यादा नहीं, 15 से सिर्फ 30 सेकंड, 15 to 30 सेकंड्स के लिए आपको देना है, जिससे आपको फील हो कि उसका जो मूवमेंट है वो विजिबल है। क्या इसका मूवमेंट? चेस्ट का मूवमेंट, जो बच्चे के चेस्ट का मूवमेंट है वो विजिबल होना ज़रूरी है। चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं किस तरीके से बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या देखेंगे कि हार्ट रेट अगर पेशेंट की, यानी कि जो इन्फेंट पेशेंट है, पीरियड पेशेंट है, या फिर कहेंगे न्यूबॉर्न पेशेंट है, उसकी अगर हार्ट रेट जो है 100 से लेस जा रही है, गैस्पिंग या फिर एपनिक कंडीशन में जा रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, तो इस केस में आपको बैग एंड मास्क जो है वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। इस केस में आपके दो कंडीशंस बन सकती हैं। एक कंडीशंस तो ये है कि हार्ट रेट उसकी लेस देन 100 पर मिनट है, और बट लेकिन इसकी जैसे ही आपने बैग मास्क यूज़ किया तो उसकी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग तुरंत ही शुरू हो गई। क्लियर बात है। एक कंडीशन क्या बन सकती है कि जैसे ही आपने बैग मास्क अप्लाई किया विद द फ्लो ऑफ द 40 to 60 पर मिनट, ठीक है, तो उसके बाद आपकी हार्ट रेट तो 100 से ऊपर चली गई, 100 पर मिनट से ऊपर चली गई,
और स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग भी हो गई, मतलब तुरंत ही ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई। तो उस केस में आपने क्या करना है कि बैग को हटा देना है, मास्क और वेंटिलेशन को स्टॉप कर देना है इस केस में, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग अगर शुरू हो जाती है तो। लेकिन एक केस ये हो जाता है कि हार्ट रेट तो इंक्रीज़ हुई है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हुई है 100 पर मिनट से, पर अभी भी जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है, अभी भी चाइल्ड जो है वह लंबी लंबी सांसें ले रहा है। तो इस केस में आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अभी हमें वेंटिलेशन को कंटिन्यू रखना है, वेंटिलेशन को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। अब दोनों कंडीशन में ही आपको क्या एक्सेस करना है, HR, मतलब हार्ट रेट को असेस करना है कि अब हार्ट रेट कितनी है, ठीक है। तो हार्ट रेट को जब असेस करते हैं, तो हार्ट रेट को असेस करते टाइम आपको कितनी कितनी मिल सकती है, आपको मिल सकती है 60 to 100 पर मिनट मिलेगी, 60 to 100 पर मिनट एंड नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। कि भाई जो हमारा हार्ट रेट है वो 60 to 100 पर मिनट है लेकिन इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या मिल सकती है हार्ट रेट जब हम एसेस करेंगे, तो कि 60 to 100 पर मिनट जो है आपका है लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट कंटिन्यूस इंक्रीज़ होता जा रहा है। तीसरी क्या होती है कि लेस देन आपकी 62 मिनट पर मिनट जो है आपको हार्ट रेट मिल रही है। 3 कंडीशन आपकी यहाँ पर इस तरीके से हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर 60 to 100 पर मिनट जो है आपकी हार्ट रेट है लेकिन इंक्रीज़ नहीं हो रही है, सबसे मेन बात है कि इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ऐसे केस में आपको वेंटिलेशन को कंटिन्यू रखना है। जो आपका बैग है, बैग को आपको लगाए रखना है, प्लस मास्क को भी उसमें हमें विद फ्लो मीटर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर के साथ कंटिन्यू रखना है। दूसरी बात हमें देखना है कि चेस्ट एलिवेशन उसका हो रहा है कि नहीं, और जो है कोई भी एडिक्वेसी, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, ये चेक करना है। इसके बाद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ये प्रोबेबली हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि अगर उसकी जो हार्ट रेट है वो 60 to 100 पर मिनट है, ठीक है, और इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, तो हम उसको उसका वेंटिलेशन अभी भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो 60 to 100 पर मिनट है और इंक्रीज़ होती चली जा रही है, तो उस केस में आप देखेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट क्या क्या होता है उस केस में, कि राइजिंग इन HR, मतलब हार्ट रेट में राइज होता है। दूसरी बात, ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियस शुरू हो जाती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जो है शुरू हो जाती है बच्चे की। और कलर जो साइनोसिस हुआ है, क्या हुआ है, साइनोसिस क्या होता है कि जो कलर वगैरह है, टिश्यू का जो कलर है वो ब्लूइश पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कंडीशन में जब ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है तो कलर भी उसका इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको दिखेंगी कि अगर आपकी इम्प्रूवमेंट ये 3 तरीके से दिखता है जब इंक्रीजिंग हार्ट रेट आप असेस करते हैं। तो तीसरा कंडीशन आपकी ये हो जाती है कि अगर आपकी जो हार्ट रेट है वो 60 पर मिनट से 60 पर मिनट से नीचे है, इस केस में आपने वेंटिलेशन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और चेस्ट कंप्रेशन भी आपको करते रहना है। चेस्ट कंप्रेशन मतलब CPR जो है नॉर्मल उसको देते रहना है। फिर इसके बाद अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता है, अगर इन दोनों कंडीशन से भी फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको इंट्यूबेशन कराना पड़ेगा। इंट्यूबेशन आप जानते हैं ETI आगे पढ़ाने वाले में, ETI क्या होता है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, मतलब ट्रैकिया के थ्रू अब आप पाइप डालेंगे और उसमें क्या है, फ्लो कराएंगे ऑक्सीजन को। तो इस कंडीशन में, ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिल सकती है और इन कंडीशन से मैनेजमेंट किया जाता है। अगर तो आपकी हार्ट रेट लेस देन 100 आ रही है, और दूसरी बात है कि इन्फेंट गैस्पिंग कर रहा है, गैस्पिंग का मतलब तब समझती हैं, बट लंबी लंबी सांसें ले रहा है, 2 कंडीशन में आपके बैग और मास्क वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे कि हमारी रिस्क क्या क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है कह सकते हैं हम, कि आपकी रिस्क जो है बैग मास्क वेंटिलेशन की, जब हम बैग और मास्क वेंटिलेशन को कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकती है। तो इसमें रिस्क जो दे रखी है वो दे रखी है कि अगर तो आपका टाइम जो लिमिट है वो हमें पहले ही पता है कि टाइम लिमिट आप हम बता रखे हैं कि टाइम लिमिट जो है वो 15 से 30 सेकंड होनी चाहिए। कितना है, सिर्फ 15 से 30 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, फ्लो जो होगा उसका वो 40 to 60 पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये हम बता चुके हैं आपको कि ये आपकी नॉर्मल रेंज है किसी भी बैग मास्क वेंटिलेशन की। लेकिन अगर आपने इसकी टाइम लिमिट 2 मिनट से ज़्यादा एक्सीड कर दी है तो इस केस में एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। एब्डोमिनल मतलब समझते हैं आप, एब्डोमेन डिस्टेंड कर जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा,
और क्योंकि उसके अंदर जो लंग्स है उससे होते हुए एयर एंटर कर जाएगी और इस वजह से जो है एब्डोमेन डिस्टेंड करता है। तो ये कंडीशन आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो एयर और बैग मास्क से वेंटिलेशन दे रहे हैं वो 15 से 30 सेकंड तक 40 से 60 पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो के साथ देंगे, ठीक है। इसके बाद आजकल ये तो आपका हो गया आप मशीनरी के द्वारा, ठीक है। जो बैग मास्क है वो फ्लो जो है हम उसको बाई द मशीन्स दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल जो यूज़ करते हैं वो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं जनरली स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हम किसको यूज़ करते हैं, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग्स, जिनको शॉर्ट में हम एम्बी बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। एम्बी बैग्स की अगर हम कैटेगरी देखें, एम्बी बैग्स की आपको अगर मैं दिखाऊँ एम्बी बैग्स, पिछली क्लास में भी मैंने एम्बी बैग्स के बारे में दिखाया था, पर इस क्लास में भी मैं क्या कहते हैं दिखा देता हूँ आपको एम्बी बैग्स किस तरीके से होते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, ये वाला जो है ये जो है ये इस तरीके से एम्बी बैग है। इसको हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर मास्क लगा देते हैं इस तरीके से और इसको हम प्रेस करके देखते हैं इस तरीके से और यहाँ से ऑक्सीजन कंप्रेस होके जा रही होती है, ठीक है। तो ये आपका एम्बी बैग हो गया इस तरीके से। अब देखो एम्बी बैग को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, या तो बिल्कुल एम्बी बोलते हैं, एम्बी मतलब AMBU, बस ऐसे एम्बू, या फिर इसको एम्बुलेटरी बैग भी बोलते हैं, ठीक है ना। एम्बुलेटरी बैग भी बोलते हैं, एम्बी बैग भी बोलते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, PG पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपको ये याद रहनी चाहिए। आप जब किसी जगह जब डॉक्टर में जाते हैं तो कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। इमरजेंसी जो इक्विपमेंट है उसमें एम्बी बैग आता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है किसका, एम्बी बैग का, क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एम्बी बैग का साइज़ कितना होता है। तो साइज़ ऑफ एम्बी बैग इज़ 250 to 750 ml, ठीक है, यहाँ हमें रखना है। ml में गैस को हम भेज रहे हैं, तो 250 से 750 ml साइज़ का बैग होगा। और इसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। 4 मेजर कंपोनेंट कौन सा है, सबसे पहला इनलेट है, ठीक है, इनलेट है। दूसरा क्या है, बैग प्रॉपर है। चौथा क्या है, पेशेंट आउटपुट है और आउटलेट है। और फोर्थ वन इज़ द O2 रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक से गैस इनसाइड में जा रही होती है, एक से पेशेंट की बाहर गैस आ रही होती है, एक में प्रॉपर बैग है जिसमें गैस रहती है, बैग प्रॉपर है जिसमें, और एक O2 जो है पीछे रिजर्वायर रहती है। जब आप करेंगे तो O2 थोड़ी सी रिजर्वायर रहती है। तो ये हमारे 4 जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आज, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी का ETI, दैट इज़ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ETI क्या होता है आपको पता ही है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। अगर अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी एक दिन बाद ही होती है हमारी, तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ET इंट्यूबेशन किस तरीके से, सबसे पहले इंडिकेशन क्या होते हैं इंट्यूबेशन, प्रोसीजर क्या है, फिर उसमें हम प्रोसीजर के बाद उसकी रिस्क क्या है, 3 चीज़ें हम देखेंगे इसमें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को, क्योंकि हर दिन क्लासेस PDF की आपको मिल रही हैं प्रॉपर, ठीक है। और लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, दैट इज़ ETI एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। आराम से पढ़ना, बड़े सिलेबस को आराम से करें क्योंकि समझ आए, ताकि आसानी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।